स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और इस बुलेटिन की शुरुआत एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं। और वो बात यह है कि हर तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि ये न सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे, उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। किसान भी ये कह रहे हैं, सरकार भी ये कह रही है और फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ये तस्वीरें हिसार की और हिसार से किसानों ने हुंकार भरी है और उसी को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर। कई जिलों के किसान हिसार में एकजुट हुए हैं। लघु सचिवालय के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। किसानों की तादाद को देखते हुए किसानों पर लाठीचार्ज और दर्ज मुकदमों का विरोध करने के लिए किसान इकट्ठा हुए हैं। किसानों से बातचीत के लिए 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। किसानों ने बातचीत के लिए 21 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी की हिसार प्रशासन से बातचीत जारी है। क्रांतिमान पार्क और आसपास की जगहों पर हजारों किसान इकट्ठा हैं। कोरोना का संकट काल, लॉकडाउन का माहौल और इस दौरान किसानों की तरफ से एक बड़ी संख्या में इकट्ठे होना। अपनी मांगों को लेकर किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे कैसे ही हालात आ जाएं, वो वापस नहीं जाएंगे। और फिलहाल किसान इकट्ठा हुए हैं लाठीचार्ज के विरोध में, दर्ज मुकदमों के विरोध में। प्रशासन के साथ बातचीत जारी है। भीड़ यह है कि लगता नहीं कि ये कोरोना के संकट काल की भीड़ है। क्या कुछ किसान नेताओं ने कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। पकड़े गए हाँ, चोरी तो इन्होंने कर ली थी, अब चोर थे पहाड़ पे पकड़े गए। पहले समझौता करा, फिर जब वे घर जा लिए उसके पीछे तो मुकदमे दिख दिए, तो कौन विश्वास करेगा। क्या उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाएगा? और फिर आगामी किसानों लगा को और हम क्या कहीं जान किसानों लगे, यही रहेंगे पार्क बढ़िया जगह, एक मोर्चा यहाँ खुल जाएगा। तो ये किसानों की हुंकार और ये 5 तस्वीरें जब किसान जा रहे थे हिसार। किसान इकट्ठा हुए हैं अलग अलग जगहों पर, चरखी दादरी, जींद, करनाल, यमुनानगर और हिसार। हर जगह किसानों की भीड़, किसानों की मांग, लाठीचार्ज का विरोध, दर्ज मुकदमों का विरोध और कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के माहौल में ये भीड़ बहुत कुछ बयान करती है। किसान कह रहे हैं कि उनका खतरा कृषि कानून है कोरोना से ज्यादा। अगर जिंदगी नहीं रही, अगर पेट नहीं भरे तो फिर कोरोना का क्या असर होगा। वो कह रहे हैं कि हम पेट के लिए लड़ रहे हैं, सरकार कह रही है कि जिंदगी रहेगी तो पेट भी भर जाएगा। फिलहाल किसान ऐसी भीड़ इकट्ठी ना करें। और ये जो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बातें हैं, इस दौरान प्रशासन के सामने मुश्किल पैदा हो जाती है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि प्रशासन के साथ किसान कमेटी जो है, किसानों का जो सदस्य प्रतिनिधि मंडल है जो बनाया गया, उसकी बातचीत चल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। देखिए, आगामी रणनीति हम वहीं पे बैठ के बनाएंगे। आज ही उसकी अगली घोषणा होगी अगर आज नहीं निपटता है। एक बार जिक्र आ रहा था कि कहीं न कहीं इसके केंद्र बिंदु को दिल्ली से बदल करके हिसार लाने का प्रयास सरकार कर। देखिए, सरकार का ऐसा हो सकता है अंदरूनी उसका एजेंडा हो, क्योंकि हिसार जो है वो ये माना जाता है कि हिसार के जो लोग हैं वो लड़ाके लोग हैं और सरकार उस चीज का कहीं फायदा उठाए कि कहीं आंदोलन अग्रेसिव हो जाए, कहीं डंडा सुट्टा हो जाए, तो सरकार फिर उस आंदोलन को ऐसे बदनाम कर दे जैसे जाट आंदोलन बदनाम की। देखिए, जींद, चरखी दादरी, करनाल, यमुनानगर, हिसार, किसानों के जाने की तस्वीरें, आंदोलन को बढ़ा करने की तस्वीरें, आंदोलन को बड़ा करने की तस्वीरें, किसानों के एक जगह से दूसरे जाने की तस्वीरें और हिसार की जो बीच में जो तस्वीर नजर आ रही है आपको, थोड़ी बड़ी विंडो में नजर आ रही है जो तस्वीर, बहुत भीड़ है किसानों की। किसान फिलहाल नहीं डर रहे कोरोना से भी, वो कह रहे हैं कि भाई कृषि कानून रद्द करो। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आंदोलन चलता रहेगा, विरोध जताते रहेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध करेंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों,
एक तरफ कोरोना का संकट काल, कोरोना के केस, लोगों की परेशानी, ब्लैक फंगस का भी माहौल, दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि सब कुछ पीछे, पहले हमारी बात सुनी जाए। हालांकि बातचीत जारी है, कहा जा रहा है प्रशासन ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया था। फिलहाल ये सुनने में आ रहा है कि किसानों की बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, किसानों की बातचीत चल रही है और किसान क्रांतिमान पार्क में हजारों की संख्या में इकट्ठे हैं। हिसार पहुंचे हैं बड़ी तादाद में किसान। और एक बड़ी खबर इस दौरान आई, राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे थे, एक बार फिर से सुनते हैं। पकड़े गए हाँ, चोरी तो इन्होंने कर ली थी, अब चोर थे पहाड़ पे पकड़े गए। पहले समझौता करा, फिर जब वे घर जा लिए उसके पीछे तो मुकदमे की थी, तो कौन विश्वास करेगा। क्या उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाएगा? और फिर आगामी हल किसानों को- निकलेगा। नहीं, और हम किसानों क्या के कहीं साथ क्या बात लगेगा, करेंगे। यही रहेंगे, पार्क बढ़िया जगह। और इस वक्त हिसार से जहां किसान इकट्ठा हुए हैं, हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, फिलहाल क्या कुछ माहौल है, क्या अपडेट है, क्या कह रहे हैं किसान, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया? लेकिन नासिर, अभी फिलहाल के माहौल की बात करें तो जो किसान नेता है, 26 सदस्यीय जिनका मंडल है, राकेश टिकैत उसमें बड़े नेता हैं और गुरनाम सिंह चढ़ोनी है तमाम, और हरियाणा के कई भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, वो एक जो कमेटी है वो अंदर गई है। हिसार जिला प्रशासन से बात कर रही है, जिसमें कमिश्नर चंद्रशेखर और हिसार के एसपी डीसी सब तमाम अधिकारी शामिल हैं। अंदर बातचीत चल रही है, इसी बिल्डिंग के बाहर हम मौजूद हैं। अंदर अगर आपको दिखाएं, इस बिल्डिंग के अंदर ही वहां पर बातचीत कर रही है प्रशासन, किसानों को मनाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस भी बड़ी संख्या में, अगर पुलिस बल आपको दिखाएं तो बड़ी संख्या में पुलिस बल है। हालांकि यहाँ पर पुलिस के जवान है, ठीक जो गेट है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, कंटीली तारें लगाई गई हैं, और जो दूसरा गेट है वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम तरह की जो फोर्स है हरियाणा से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में हरियाणा भर से किसान, यहाँ जो क्रांतिमान पार्क है 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ से बड़ी संख्या में किसान भी वहाँ पर जुटे हुए हैं। लगातार बयानबाजी, भाषणबाजी वो कर रहे हैं, अपने अपने वक्तव्य रख रहे हैं। हरियाणा भर से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल राकेश टिकैत ने ये कहा है, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल राकेश टिकैत ने ये कहा है, उनसे जब हमारी बातचीत हुई कि अगर आज बातचीत नहीं बनती है प्रशासन के साथ, जोड़ी गई हैं, हत्या का प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, सरकारी कार्य में बाधा डालने का, कई धाराएं जोड़ी गई हैं। तमाम इस तरह के जो मामले हैं अगर आज खारिज नहीं होते हैं तो यहीं से आंदोलन चलेगा। टिकरी, गाजीपुर, सिंघू के बाद हिसार में भी एक नया मोर्चा बनेगा, चाहे महीने लगे, लेकिन किसान यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, इस तरह की बात उनकी तरफ से की जा रही है। और फिलहाल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर किसानों का धरना चल रहा है। प्रशासन के साथ यहाँ लघु सचिवालय में बातचीत चल रही है। कमिश्नर के घेराव की जो कॉल थी वो किसानों ने दी हुई थी। हालांकि घेराव से पहले प्रशासन इनका मान मनोबल में लगा हुआ कि बातचीत से समाधान निकल जाए, इसी तरीके से बातचीत बन जाए, इसी तरह की जो है अभी फिलहाल यहाँ पर माहौल है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं विजेंद्र, इस जो लॉकडाउन का जो वक्त बढ़ाया गया है, इस लॉकडाउन में किस तरह की पाबंदियां हैं, क्या इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? कितनी भीड़ इकट्ठा है, तो इसको लेकर हम अभी तो नहीं, बाद में कार्रवाई कर सकते हैं या करेंगे? देखिए, भीड़ की बात करें तो 4000 से ज्यादा पुलिस के जवान भी होंगे और 10,000 से ज्यादा किसान भी होंगे। तो धारा 144 हरियाणा के अंदर लागू है। और अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए उसकी तो बात करना, तो फिलहाल ये कहा जा सकता है विजेंद्र कि ये सारे नियम फिलहाल दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ना तो अब किसान इकट्ठा हुए तो पुलिस वालों की मजबूरी है कि उनको भी फिर इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इकट्ठा होना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, ये सरकार को सोचना चाहिए। प्रशासन इस तरह इस समय जो है असहाय महसूस करता है। हाँ। सरकार और किसानों के बीच प्रशासन एक जो है बीच की जो कड़ी है, लेकिन प्रशासन भी सरकार के आदेश पर, दिशा निर्देश पर चलता है। ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था। कहीं चूक जरूर हुई है, क्योंकि जो वार्तालाप अब हो रही है वो कल भी हो सकती थी, 2 दिन पहले भी हो सकती थी। इस प्रकार किसानों को पहले बुलाया जा सकता था, वो वार्तालाप अब भी हो रही है। ये बहुत अहम बात आपने कही विजेंद्र, बहुत अहम बात आपने कही कि जो बातचीत अभी हो रही है, इस बातचीत के जरिए भी कोशिश यही हो रही होगी, समझाया जाए कि किसान कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा ना हो, वो वापस चले जाएं। ये बातचीत पहले भी हो सकती थी, क्योंकि ये बड़ा खतरा कोरोना के दौरान किसानों के लिए भी है और पुलिस कर्मचारियों के लिए भी है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस कर्मचारियों की बात करें, चाहे हम पलवल की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल की बात करें, उधर जींद, फतेहाबाद, हिसार की तो है ही, सिरसा, तमाम जिलों की पुलिस यहाँ पर आई हुई है। अलग अलग
जो है जो फोर्स है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो आई है, वो वापस भी जाएगी। किसान भी अलग अलग जिलों से आए हैं। संक्रमण वैसे ही गांव स्तर पर इतना फैला हुआ है, पहले ही गांव स्तर पर जो है कोरोना जो है घुस चुका है। हर रोज मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण के दर पर जो ब्रेक लगा था वो अब कहीं ना कहीं खतरे में है, संकट में है। ये सरकार को, जो हुक्मरान है, उनको पहले सोचना चाहिए था कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो। उनको वार्तालाप पहले कर लेनी चाहिए थी। विजय, मैं आता हूं आपके पास। एक बात यहां पर बहुत जरूरी है कहना कि अगर इस भीड़ के बाद जब एक नारा दिया जा रहा हो, कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, तो फिर इस तरह की चूक क्यों की जा रही है? इस तरह की चूक के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है? इस तरह से अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है, हजारों की तादाद में किसान हैं और हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी भी हैं, ये अपने घरों को वापस जाएंगे, ये अपने गांव के अंदर वापस जाएंगे, और एक ऐसे वक्त में जब गांव के अंदर भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो फिर उसके बाद अगर फिर से बढ़ने लगता है तो उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? कौन होगा जिम्मेदार? क्या लगता है विजेंद्र? उनको बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक उनको आया है, किसान की मौत हुई है। हिसार जिले के ही उगालन गांव का है, 70 वर्ष उनकी उम्र है, अजायब सिंह। काफी लंबे समय से मैं एक बार उस ब्रेकिंग को किसान का आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को हम बता दें कि एक और बड़ी खबर हिसार से आ रही है। एक किसान की मौत हुई है, इस दौरान एक किसान की मौत हुई है जिनका नाम अजायब सिंह बताया जा रहा है। हिसार में प्रदर्शन के दौरान किसान की मौत हुई है, अजायब सिंह इनका नाम है, और मौत की वजह फिलहाल हार्ट अटैक बताई जा रही है। एक और किसान की मौत किसान आंदोलन में, हिसार में प्रदर्शन के दौरान अजायब सिंह नाम के एक किसान की मौत हुई है। हिसार के उगालन गांव के रहने वाले थे किसान जिनकी मौत हुई है। 70 साल के अजायब सिंह की मौत हुई है हिसार में प्रदर्शन के दौरान, और इनके शव को तिरंगे में और किसान जो संगठन है उनका जो झंडा है उसमें लपेटा गया। हार्ट अटैक की मौत, हार्ट अटैक से मौत वजह बताई जा रही है। विजेंद्र, और थोड़ी सी जानकारी इसमें आप बढ़ा दीजिए। जी विजेंद्र कुमार। किसान है ये अजायब सिंह, पिछले 6 महीने से सक्रिय था किसान आंदोलन में। टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगो बॉर्डर की बात करें, जैसे हमने उनके गांव वालों से बात की, एक मजबूत उनके साथी थे और लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय थे, और आज भी किसान प्रोटेस्ट में भाग लेने आए थे, लेकिन उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि उनको जो किसानों के पूरे मान सम्मान के साथ तिरंगा उन पर लपेटा गया, भारतीय किसान यूनियन का झंडा उन पर रखा गया, उसके साथ जो नारेबाजी करते हुए उनके शव को ले गए अंतिम संस्कार के लिए। और किसानों में इस समय जो है दुख का माहौल है कि एक और साथी उनके बीच से चला गया। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि इस चीज का जिम्मेदार कौन। देखिए, जिम्मेदारी की बात है, जब किसानों का ये तर्क है, पुलिस के साथ ये बातचीत हो गई थी बैठकर कि दोनों जो पक्ष हैं उनमें समझौता हो गया था कि दोनों एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। जो 40 से ज्यादा किसान हिरासत में थे उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें 350 किसान शामिल है, जिसमें 26 हैं। धाराएं भी संगीन लगाई गई हैं। एक 24 वर्षीय लड़की है रीमन नैन, और काफी इसमें जो युवा भी हैं। 307 धारा यानी कि हत्या का प्रयास, इसमें सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने की, जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की, भीड़ इकट्ठा करने की, पेंडेमिक एक्ट भी लगाया गया है जो धारा 188 इसमें जोड़ी गई है। काफी धाराएं लगाई गई हैं। तो किसानों का यह तर्क है कि जब पंचायत हुई तो प्रशासन ने वायदा खिलाफी की है, और ये वायदा खिलाफी के खिलाफ ये लामबंद हुए हैं, और ये लंबा आंदोलन उनका चलेगा। तो फिलहाल वार्तालाप से हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही कोई सार्थक परिणाम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन अगर बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है तो किसान नेता तैयार हैं लंबी कॉल के लिए, लंबे आंदोलन के लिए। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा से जो एक देखिए बड़ा नाम है पंजाब से, जोगिंदर उग्राहा, वो भी यहाँ पर है, बलबीर सिंह राजेवाल, दल्लेवाल, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ोनी, और तमाम कई नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा से, जो 40 सदस्यीय कमेटी है उसमें से काफी बड़े नाम है जो यहाँ पर आए हुए हैं हिसार के अंदर, और यहीं से बड़ा फैसला लिया जाएगा। और हो सकता है कि एक और मोर्चा, देखिए धीरे धीरे जो हिसार है एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है आंदोलन का। टिकरी सिंगो, आप ये कह रहे हैं कि आज किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है, शायद यहीं पर ही हिसार ही किसान आंदोलन का एक नया केंद्र बन जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, 2 टुक बात कही है किसान नेताओं ने, जिससे भी बात करो, जिससे किसान नेता से एक ही बात है कि अगर आज सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं, मुकदमे वापस नहीं होते हैं, तो हिसार को नहीं छोड़ेंगे, यहीं पर टेंट लगेगा, यहीं पर तंबू गाड़ेंगे और यहीं से आंदोलन चलेगा।
और इसके बाद चाहे कितने महीने लगे, जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे एक और मोर्चा यहाँ पर हिसार के अंदर तैयार होगा। ऐसी बातें किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। शायद हो सकता है प्रशासन भी इस विवाद को, इस पूरे मामले को टालना चाहता हो, उसमें देर जरूर हुई है, लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए वो अगर बात होती है तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिलहाल बातचीत चल रही है, पुलिस भी इंतजार में है। तमाम हरियाणा से जो जिले हैं वहां से पुलिस बल आया हुआ है। सुबह से ही पुलिस भी यहाँ पर डटी हुई है, किसान भी डटे हुए हैं। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ी देर में हो सकता है 10 से 15 या 20 मिनट तक ये जो बैठक चल रही है उसका परिणाम आ जाए। फिलहाल बातचीत जारी है। हिसार के डीसी प्रियंका सोनी, हिसार के एसपी बलवंत सिंह राणा और कमिश्नर चंद्रशेखर, तो तमाम नेता हैं। जो पहले कमेटी थी 11 सदस्यीय, वो भी शामिल हैं। इसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता है वो भी इस कमेटी में शामिल है। तो बातचीत अभी चल रही है। पीछे जो लखनऊ सचिवालय है उसके भवन में यहाँ पर अधिकारी और किसान बातचीत कर रहे हैं। जी नासिर। अच्छा, मैं विजेंद्र एक रिपोर्ट और दिखाते हूं अपने दर्शकों को। ये तो जो आज का माहौल है, ये भी एक माहौल है। शायद कल जो जींद में किसानों ने ऐलान किया था कि हम बीजेपी और जेजेपी से जुड़े किसी भी व्यक्ति से अपने बच्चों का रिश्ता नहीं करेंगे शादी के लिए, किस तरह का फैसला लिया गया किसानों की तरफ से और हिसार में जो कुछ हुआ है उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि किसानों का जो फरमान था रिश्तों को लेकर, नातों को लेकर, वो क्या था। ये रिपोर्ट देखिए। जब तक सूरज चांद रहेगा किसान तेरा नाम रहेगा। तो हम भावुक होके बहुत गुस्सा भी आता है। हरियाणा में किसान आंदोलन एक बार फिर से जान पकड़ने लगा है। जींद में किसानों ने सरकार के खिलाफ फिर से बिगुल बजाने का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान अनोखा और हैरान करने वाला है। खटकर टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और सरकार के सामने अपनी बात को मनवाने के लिए एक अजीबोगरीब फरमान सुना दिया। एक तो हमने जैसे जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार कर रखा, उसी प्रकार हम इनके साथ कोई रिश्तेदारी भी नहीं करेंगे आगे से। जेजेपी का और बीजेपी का कोई भी होया, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। रिश्तेदारी का भी, जैसे लड़के की या लड़की की कोई ब्याह शादी की बात होगी, हमने बिल्कुल यहाँ खटकर टोल प्लाजा से एक निर्णय लिया है, कोई इनसे संबंध नहीं रखेंगे रिश्तेदारी का भी। दिल्ली से जो टीम आई है हालांकि किसानों का ये ऐलान अचंभे और सख्ती में डालने वाला है, लेकिन किसान फिर भी बड़े से बड़ा फैसला लेने से हिचकिचा नहीं रहे। किसान चाहते हैं कि सरकार खेती कानून पर लिए अपने फैसले से पलटे, मगर केंद्र सरकार अपने बढ़ाए कदम को पीछे खींचने के मूड में नहीं। किसान मजदूर की सरकार ने, इसलिए रिश्ता हमें ये पता चलेगा। जैसे हम गाँव में किसी का हुक्का पानी बंद होया होता है, किसी का कुछ होया होता है, उसके रिश्ते नहीं होते। ये जो हमने निर्णय लिए हैं, भाई हमें ना छोरी ब्याहेंगे इनके, ना छोरा ब्याहेंगे। किसान नेताओं का राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार पहले कर चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी और जेजेपी से संबंध रखने वाले लोगों से आगे रिश्ता भी नहीं बढ़ाएंगे। किसानों ने नेताओं के सामने सीधी लकीर खींच दी है कि या तो खेती कानून को वापस लें या फिर रिश्तेदारी का यहीं पर दी एंड। विजेंद्र कुमार जी, खबरें अभी तक। जब तक सूरज चांद रहेगा। तो किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों की भीड़ हिसार में मौजूद है और यहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है और देश में कोरोना को लेकर बात हो रही है, लेकिन यहां पर भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है किसी को नहीं पता, मास्क क्या होता है वो कुछ लोगों को पता भी होगा। इसके बाद किस तरह के प्रॉब्लम्स सामने आ सकते हैं उससे किसी को मतलब नहीं। फिलहाल किसान अपनी मांग को लेकर अड़िग है और वो कह रहे हैं कि देखिए, किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था हम उसका विरोध कर रहे हैं, जो केस दर्ज किए गए हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको और दिखाते हैं एक बार फिर से। ये वो तस्वीरें हैं जो किसान अलग अलग जगहों से पहुंचे थे, अलग अलग जगहों पर किसानों की तस्वीरें थी। ये हिसार की तस्वीरें हैं जब किसानों के काफिले, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, गाड़ियां हिसार की तरफ बढ़ रही थी। हिसार के क्रांतिमान चौक पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और इस तरह से ये जुलूस निकाला गया जैसे आम दिनों में निकाला जाता है, क्योंकि इस वक्त तस्वीर बदली हुई है देश की। इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, 4 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। यहां 4 नहीं, 400 नहीं, 4000 हैं, पुलिस वाले भी हैं। जींद की तस्वीरें हैं, जगह जगह किसान खड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन की तस्वीर एक ऐसे वक्त में जब एक महामारी फैली हुई है कितनी खतरनाक हो सकती है। किसानों की अपनी मांग है
उनकी अपनी आवाज है, उनका अपना हक है और सभी को हक है अपनी आवाज बुलंद करने का लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन एक सवाल यहां पर यह है कि फिलहाल या तो डर नहीं है या फिर हालात इतने खराब हैं कि आना ही पड़ेगा बाहर। और इस तरह से चरखी दादरी की तस्वीरें हैं, एक एक करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चरखी दादरी की। ये जो गाड़ियां निकल रही हैं सब इकट्ठा होने जा रहे हैं हिसार में निकले या अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नारा लगा हिसार चलो, और विजेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे कि हिसार, ये करनाल की तस्वीरें आप देखिए, करनाल की तस्वीरें भी आप देखिए, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों पर लगे हैं झंडे और गाड़ियों के अंदर कम से कम एक गाड़ी में 4, 5, 6, 7 किसान तो बैठे होंगे और ये सब इकट्ठा होकर अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। इनकी मांग है कि किसानों पर दर्ज मुकदमों को खत्म किया जाए। यमुनानगर में भी किसान इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर, किसानों पर दर्ज मुकदमों को खत्म किया जाए, लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं, तीनों कृषि कानून रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। धीरे धीरे कोरोना के केस कम हो रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जब कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोरोना के केस नहीं आएंगे, उसके बाद देखना होगा कि इस आंदोलन का असर क्या रहा। विजेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे, पहले रात की शिकायत को सुन लीजिए। अब चोर थे पहाड़ पे पकड़े गए, पहले समझौता करा, फिर जब वे घर जा लिए उसके पीछे तो मुकदमे दिख दिए, तो कौन विश्वास करेगा। क्या उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाएगा? और फिर कहीं आगामी से हल किसानों को- निकलेगा? नहीं, और हम किसानों क्या को कहीं जान लग लगेगा। रहे, यही रहेंगे पार्क बढ़िया जगह। देखिए, आगामी रणनीति हम वहीं पे बैठ के बनाएंगे। आज ही उसकी अगली घोषणा होगी अगर आज नहीं निपटता है। एक बार बार जिक्र आ रहा था कि कहीं न कहीं इसके केंद्र बिंदु को दिल्ली से बदल करके हिसार लाने का प्रयास सरकार कर रही है। देखिए, सरकार का ऐसा हो सकता है अंदरूनी उसका एजेंडा हो, क्योंकि हिसार जो है वो ये माना जाता है कि हिसार के जो लोग हैं वो लड़ाके लोग हैं और सरकार उस चीज़ का कहीं फायदा उठाए कि कहीं आंदोलन अग्रेसिव हो जाए, कहीं डंडा सुट्टा हो जाए, तो सरकार फिर उस आंदोलन को ऐसे बदनाम कर दे जैसे जाट आंदोलन बदनाम की। देखिए, आगामी रणनीति हम वही। किसान नेता शमशेर धैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी, हजारों किसान हिसार पहुंचे हैं और जगह जगह इकट्ठा हुए हैं। अब किस तरह की मांगे हैं किसानों की? फिलहाल वही कृषि कानून रद्द करवाने की मांगे, कुछ नई चीजें भी हैं, और एक ऐसे वक्त में जब कोरोना का संकट है तो क्या सही है इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होना? बिल्कुल, देखिए मांगे तो हमारी वही हैं जो कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, और बाकी रही हिसार की जो आज की बात है, जो किसानों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेने के लिए सरकार के आज में प्रशासन ने कमिटमेंट किया था कि वो केस रद्द कर दिए जाएंगे और उन्होंने केस रद्द नहीं किए। तो सरकार सारा काम जो है ना गलत रवैया अपनाए हुए है, तो प्रशासन ने क्या जरूरत थी? आज ये प्रशासन ने अपनी जिद पर अड़े हैं, सरकार अपनी जिद पे अड़ी है। तो ये जो हमारी मांगे हैं आज की, और ये भीड़ करवाने का जो जी बात पूरी कीजिए। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री भीड़ कर लेता है और मंत्री भीड़ कर लेते हैं, तो वो भीड़ दिखाई नहीं देती उसको कोरोना की बात, और ये किसान जाए इकट्ठे हो जाते हैं अपनी मांग करने के लिए। देखो ना आप एक चीज, तो मतलब इसीलिए किसान भी इकट्ठे हो रहे हैं कि जब नेता भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि और देखो हम अपने लिए क्या, हम आप ये देखो ना, मौत से भी कितना खेल रहे हैं लोग, देश को बचाने के लिए, हर पेट को बचाने के लिए, हर जीव जंतु को बचाने के लिए, खाली अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। और इस बात पर सरकार कितना रियल रवैया जो अपना रही है वो बड़े शर्म की बात है। इस मौके पर तो प्रधानमंत्री जी ने बोल देना चाहिए, ठीक है आप हम इनको रद्द करते हैं, आप घर जाइए। तो एक सरकार तो कोई पहल करना नहीं चाहती। शमशेर जी देखिए, आपने ठीक है, आपने ये कहा कि नेता इकट्ठा होते हैं तो उस पर कोई सवाल, देखिए सवाल करने वाले उस पर भी सवाल खड़े करते हैं ना। आप ये नहीं कह सकते कोई नहीं करता, हमने किए सवाल खड़े कि जब नेता इकट्ठा हो रहे हैं, जब बंगाल में रैलियां चल रही हैं तो तब कोरोना नहीं था। लेकिन एक बात ये भी है ना, आज भी है ना, मैं ठीक है आप कह सकते हैं, सभी को अपना हक है, लेकिन एक बात ये भी है ना कि हमें अपनी भी तो फिक्र करनी है। ये विरोध, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन बाद में भी हो सकते हैं, एक आध महीने बाद, अभी फिलहाल ना हो तो बाकी चल तो रहा है आंदोलन। जो तकलीफ गांव में भी रह रही जी, वो भी गाँव है। आपकी आवाज थोड़ा आप ना अपना फोन वगैरह थोड़ा ठीक करें। जी, सरकार तो हमें कोई सहूलियत नहीं दे रही है ना। हम तो अपनी सफाई भी रखते हैं, सुरक्षा भी रखते हैं। सरकार को ये चाहिए जहाँ पर लोग आंदोलन लड़ रहे हैं वहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं देनी। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया शमशेर जी, आप हमारे साथ जुड़े और किसानों का ये आंदोलन
किसानों के प्रदर्शन और तेज हो रहा है और किसान कह रहे हैं कि देखिए, जब नेता इकट्ठी करते हैं भीड़ तो हम क्यों नहीं करें। अब ऐसे मुश्किल वक्त में हम किसी को देखकर तो नहीं कह सकते कि अब तुम गलत काम करो तो हम भी करेंगे। इस वक्त तो हमें अपनी फिक्र करनी है, अपनी सेहत की फिक्र करनी है। अब देखना होगा कि हिसार में जो किसान इकट्ठा हुए हैं और जगहों पर इकट्ठा हुए हैं, उनका आने वाले वक्त में किस तरह से रुख नजर आता है और इस आंदोलन को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर और क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि अपनी फिक्र की जाए, अपना ख्याल रखा जाए। जिंदगी रहेगी तो आंदोलन भी रहेंगे, प्रदर्शन भी रहेंगे, मांगे भी रहेंगी, सरकारें भी रहेंगी, जनता भी रहेगी। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।